अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लिपिंग को डिस्कस करना जा रहे हैं। क्लिपिंग इन कंप्यूटर ग्राफिक्स होती क्या है? क्लिपिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग पिक्सेल्स ओनली टू अ सिलेक्टिव रीजन और अ वेल डिफाइंड विंडो। ये देखें आपके सामने एक इस तरह से एरिया डिफाइन कर लिया जाता है, एक विंडो बना ली जाती है जिसे क्लिपिंग विंडो का नाम दिया जाता है। जिस इमेज को हम इस एरिया में, इस स्पेसिफिक एरिया में देखना चाह रहे हैं, उस इमेज का जो पार्ट इस इमेज के अंदर आएगा उसको तो हम शो करेंगे, बट जो पिक्सेल्स जो उसका एरिया इस विंडो के बाहर है वो हम जो है डिस्कार्ड कर देंगे। इस प्रोसेस के लिए इन आउटसाइड पिक्सेल्स को रिमूव करने के लिए और जो इंटरनल टू द विंडो हैं उनको शो करने के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं। ये देखें, ये जो भी शेप है हम इस विंडो में शो करने जा रहे हैं उसकी बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। वो शेप कम्प्लीटली विद इन द विंडो भी हो सकती है, यानी उसका अब ये देखें जैसे हमने लाइन डिज़ाइन की तो इस लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स जो हैं वो इस विंडो के अंदर ही आ रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी भी है, और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो लाइन कम्प्लीटली बाहर हो, यानी उसके दोनों एंड पॉइंट्स जो हैं वो आप जो है इस सिलेक्टिव एरिया के बाहर हों। और तीसरी पॉसिबिलिटी जो इसकी है वो ये है कि वो पार्शली इनसाइड द विंडो हो, यानी कि उसके जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स तो हैं वो विंडो से बाहर ही हों, लेकिन अब ये देखें कि इसका कुछ एरिया जो है इस विंडो के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जो इसके मुताबिक हम अब अपनी देखेंगे डिफरेंट एल्गोरिदम्स यूज़ करते हुए कि हमने कौन सा एल्गोरिदम जो है वो अप्लाई करना है इमेजेस को ड्रा करने के लिए। फिर उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ क्लिपिंग। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ क्लिपिंग। सबसे पहले जो है वो है पॉइंट क्लिपिंग। ये बहुत सिंपल है। इसमें जस्ट हम ये देखते हैं कि जो पॉइंट, जो पिक्सल हम शो करने जा रहे हैं वो हमारी विंडो के अंदर है या विंडो से बाहर है। ये देखें, यहाँ पर एक पॉइंट P है XY कोऑर्डिनेट्स के साथ, ये हमारे सिलेक्टिव एरिया के अंदर है, और दूसरा जो है ये पॉइंट ये इस विंडो के बाहर है। इसमें जस्ट हम चेक ये करते हैं कोऑर्डिनेट्स को कि जो भी पॉइंट हम ड्रा करने जा रहे हैं उसका X और Y जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस विंडो के जो चारों कॉर्नर्स हैं, आप ये देखें कि इस रुख पे ये इसका X कोऑर्डिनेट्स हैं, ये X मिनिमम होगा और X मैक्सिमम होगा, और इस साइड पर देखें ये Y मिनिमम और Y मैक्सिमम होगा। तो जो पॉइंट हम ड्रा करने जा रहे हैं वो इनसे जो है इस मिनिमम से बड़ा हो और मैक्सिमम से छोटा हो, तभी वो इस रीजन के अंदर आएगा। देखें, इसके लिए जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो X को हम कंपेयर करेंगे, X मीन से वो बड़ा हो और X मैक्स से जो है वो लेस हो। इसी तरह Y मीन से बड़ा हो और Y मैक्स से छोटा हो। इसमें ये देखें कि यहाँ पर हम सॉरी मैंने X लिखा है, यहाँ पे हम Y लिखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो लाइन क्लिपिंग। लाइन क्लिपिंग में जब हमने पॉइंट क्लिपिंग में देखा कि जस्ट हमारे पास एक पॉइंट था और उसके कोऑर्डिनेट्स थे, लाइन क्लिपिंग में हमारे पास दो जो है वो इसके एंडिंग पॉइंट्स होंगे और उनको हमें दो पॉइंट्स को चेक करना होगा कि वो दो पॉइंट्स जो हैं वो जो है विद इन द विंडो हैं या पार्शली विंडो के अंदर आ रहे हैं या कम्प्लीटली आउटसाइड द विंडो हैं। लाइन क्लिपिंग के लिए जो मोस्टली एल्गोरिदम यूज़ होता है उसका नाम है कोहन सदरलैंड एल्गोरिदम। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, कोहन सदरलैंड कोहन सदर एल्गोरिदम में किया क्या जाता है कि इसमें जो गिवन विंडो है इसके एरियाज़ डिफ़ाइन कर लिए जाते हैं, टॉप, बॉटम और लेफ़्ट और राइट का। इसको BTRL कहा जाता है। क्या कहा जाता है? BTR और L। ये पॉइंट्स इसके जो है बना दी जाते हैं कि बॉटम, टॉप और राइट और लेफ़्ट। ठीक है, और इसके हिसाब से फिर उन पॉइंट्स को चेक किया जाता है। इनके साथ इन BTRL के को जो है कोड इनके लिए चारों पॉइंट्स के लिए कोड लिखा जाता है। ये 4 बिट कोड होता है, और इस लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको इस 4 बिट कोड के साथ कंपेयर किया जाता है कि क्या वो लाइन का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो टॉप पे हैं, बॉटम पे हैं, लेफ़्ट पे हैं या राइट पे हैं,
और फिर उसके हिसाब से उसे कंपेयर करके जो है वो देखा जाता है कि हमारा कौन सा एरिया जो है वो विद इन द विंडो आ रहा है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास ये पॉलीगॉन क्लिपिंग है। पॉलीगॉन क्लिपिंग भी कोई भी शेप हो सकती है पॉलीगॉन की। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास यहाँ सर्कल है, तो इस सर्कल का जो एरिया इस सिलेक्टिव विंडो में, क्लिपिंग विंडो में आ रहा है, उस उतना पोर्शन हम जो है रखेंगे और बाकी को हम डिस्कार्ड कर देंगे। ये देखें, ये आपके सामने इस तरह की विंडो आ रही है और इसमें हमने जो बाहर वाला पोर्शन था उसको डिस्कार्ड कर दिया, रिमूव कर दिया है, और जो शेडेड पोर्शन है इसको हमने यहाँ पे आपको दिखाया, शो किया है इस विंडो में। नेक्स्ट जो क्लिपिंग की टाइप है वो है टेक्स्ट क्लिपिंग। टेक्स्ट क्लिपिंग में ये देखा जाता है कि जो हम टेक्स्ट हमारा टाइप हुआ है वो सिलेक्टिव एरिया में टाइप हुआ है, अगर तो वो विद इन द विंडो ही है तो वो एज़ इट इज़ आपको उसको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, नज़र आएगा। लेकिन इस शेप में देखें, आपको ये जो सिलेक्टिव एरिया है इसमें कुछ टेक्स्ट जो है वो इस विंडो के बाहर लिखा हुआ है और कुछ इसके अंदर आ रहा है। तो होगा क्या कि जब हम क्लिपिंग करेंगे तो ये जो बाहर वाला ST है इसको रिमूव कर दिया जाएगा और सिर्फ इनसाइड द विंडो जो RING यानी रिंग लिखा हुआ है इतना नज़र आएगा। तो ये थी हमारे पास क्लिपिंग की टाइप्स हैं, और आज की लेक्चर में इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एल्गोज़ के बारे में कुछ हम डिस्कस करेंगे कि लाइन क्लिपिंग का जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एल्गो है उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।